तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे करेंगे हम इंटरलॉकिंग पीएलसी के अंदर। मैं आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग समझाऊंगा इसमें कि हम कैसे प्रोग्राम करेंगे इंटरलॉकिंग को। हमें पहले इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट समझना है और मैंने पिछली वीडियो इंटरलॉकिंग के ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने कॉन्टैक्टर्स को यूज करके इंटरलॉकिंग करके दिखाई थी। पर ये चीज हम पीएलसी में भी करना सीखेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज करूंगा। वैसे इसलिए जरूरी नहीं आपके पास पीएलसी हो, बट आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करके बहुत आसानी से इनपुट्स और आउटपुट्स को समझ सकते हो और पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। वो सिलेक्ट कंपनी की पीएलसी है और जो सॉफ्टवेयर है वो सिलेक्ट का ही है। मैं उसकी डाउनलोड लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप लोग बहुत आसानी से पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख सके। इंटरलॉकिंग का मैं बेसिक्स दोबारा बता देता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने इंटरलॉकिंग के ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने कॉन्टैक्टर्स को यूज किया था। मेरे पास दो प्रोसेस हैं, मान लो प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है। और मैंने जब प्रोसेस ए को स्टार्ट किया और मैंने अगर प्रोसेस बी को जब स्टार्ट करने की कोशिश की, जब मेरा प्रोसेस ए ऑलरेडी रनिंग स्टेट पे था, तो प्रोसेस बी स्टार्ट नहीं होएगा। जब तक मैं प्रोसेस ए को स्टॉप नहीं कर देता तब तक मैं प्रोसेस बी को स्टार्ट नहीं कर सकता। इससे पता लगता है ये दो प्रोसेस मेरे इंटरलॉक्ड हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस चलेगा। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। और ये चीज पीएलसी में भी करेंगे। और मैं आपको एक और खास बात बताऊंगा कि आखिर क्यों पीएलसी यूज करनी पड़ी जब हम ऑलरेडी ये चीज रिले से कर सकते थे। उसका भी एक लॉजिकल रीजन दूंगा जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि पीएलसी भी हम क्यों यूज करते हैं ऑटोमेशन में। पीएलसी का इन्वेंशन इसलिए हुआ था कि हमें वायरिंग को कम से कम करना था। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, आप पीएलसी के बिना भी ऑटोमेशन कर सकते हो एनओएनसी को यूज करके। पर होता क्या है, जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जब हम एक प्लांट में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो इतने सारे प्रोसेस में कितने सारे आप एनओएनसी ब्लॉक को यूज करोगे एक ऑटोमेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या कितने सारे अलग अलग काउंटर टाइमर लगाओगे। तो पीएलसी क्या करती है, वो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सारे काउंटर टाइमर हमें मिल जाते हैं और आप एनओएनसी के ब्लॉक्स को यूज कर सकते हो, मल्टीपल ब्लॉक्स को एक ही लॉजिक को बनाने के लिए। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछली वाली में, उसमें मेरे को एक एनसी का ब्लॉक चाहिए था, इसलिए मैंने कॉन्टैक्टर के ऊपर एक ऑक्सिलरी लगाई थी। अब आप सोचो, ऐसे मेरे को इंटरलॉकिंग मेरे को मान लो एक ऑटोमेशन में 100 बार करने हैं, तो आप 100 बार एक एनसी ब्लॉक लगाएंगे वहां पे एक इंटरलॉकिंग करने के लिए, तो सोचो इतनी सारी वायरिंग हो जाएगी और ऐसे और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। इसलिए हम पीएलसी को यूज करेंगे। और अब मैं आपको लैडर लॉजिक में समझा देता हूं कि कैसे हम इंटरलॉकिंग को करेंगे। तो ये मेरा पीएलसी का सॉफ्टवेयर सेल प्रो वर्जन 5.3.7। तो ये सिलेक्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो मैं सिलेक्ट की पीएलसी यूज करूंगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह का सॉफ्टवेयर खुलेगा और इसकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे आप इस पीएलसी सॉफ्टवेयर को बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। और मैं सिमुलेशन पे मोड पे यूज करूंगा, जिससे आपको पीएलसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ पीएलसी प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फाइल पे जाना है आपको और न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पीएलसी सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी पीएलसी है, वो मॉडल नंबर के हिसाब से आपको सिलेक्ट करनी है। तो वैसे जो मेरे पास जो पीएलसी है वो 2x2 है, बट आप कोई भी यूज करो जब आप सिमुलेशन पे काम कर रहे हो। तो आप बस अभी इसमें जो भी है इस पे आप सेट कर सकते हो। एआई सेटिंग, इन एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट भी आप सेट कर सकते हो। आप जो भी आप कम्युनिकेशन सेटिंग है सब कुछ आप सेट कर सकते हो जब आप पीएलसी के साथ इंटरफेस करोगे। और अभी सिर्फ हम सिमुलेशन पे काम करेंगे तो अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा खुलेगा सेटअप। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियरली दिखे। तो अब इंटरलॉकिंग में आपको चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि इंटरलॉकिंग में दो चीज़ें हो रही होती है साथ में। एक होता है हमारा होल्डिंग और एक होता है हमारा इंटरलॉकिंग। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जब हम स्विच दबाते हैं तो हमारा लोड ऑन रहता है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो स्विच हटाने के बाद भी, आप दबाने के बाद भी हमारा लोड परमानेंटली ऑन रहता है। वो ऐसा इसलिए वहां पे हमारा होल्डिंग भी हो रहा होता है इंटरलॉकिंग के साथ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें होल्डिंग भी कैसे करेंगे इसमें, साथ में इंटरलॉकिंग भी कैसे करेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा तो आपकी कोई भी पीएलसी हो, कोई भी आप देखोगे, थोड़ा इंटरफेस का फर्क होता है बस, पर लैडर लॉजिक और लॉजिक बनाना बिल्कुल सेम रहता है। तो मैं सिर्फ ब्लॉक्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, एनओ के ब्लॉक्स लगा रहा हूँ। मेरे को एनसी के ब्लॉक्स भी जरूरत पड़ेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कि उसको कैसे यूज करेंगे हम। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे 2-3 इनपुट्स हैं मेरे यहाँ पे।
और वहाँ पे मेरे 2 आउटपुट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट लगाया मैंने यहाँ पे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले होल्डिंग कैसे करेंगे। इससे पहले मैं एक और स्विच लगा देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको बताता हूँ कि हमें कैसे करना है सारा काम। तो सबसे पहले हम इस टूल को यूज़ करेंगे। ये टूल हमारा काम आएगा कनेक्शंस कंप्लीट करने के लिए। तो इस टूल को आपको यूज़ करना है अपने कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए। आप कनेक्शन पहले कंप्लीट करो जिस हिसाब से जैसे मैं बताते जा रहा हूँ। ये होल्डिंग के काम आएगा जो पैरेलल में कनेक्टेड है एक ब्लॉक, वो भी आपको बताऊंगा। एड्रेसिंग के साथ बताऊंगा कि एड्रेसिंग कैसे होती है जब आप इसको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में यूज़ करोगे। हमें अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है इन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे काम करने से, जिससे हम रियल लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो अब देखो होता क्या है। सबसे पहले इस ब्लॉक पे आते हैं। तो ये मेरा ग्रीन स्विच, मतलब ये मेरा पहला इनपुट स्विच है। तो मैं पहले जाता हूँ, इसकी एड्रेसिंग मैंने की DI0 और मैंने इसका नेम रखा है यहाँ पे, ये है मेरा ग्रीन 1। आप उस वीडियो में भी देख सकते हो कि कैसे हमारे स्विचेस थे, हमारे 2 ग्रीन थे और एक रेड था। उसी के हिसाब से मैं एड्रेसिंग कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना हो कि कैसे चीजें करनी है। ये होगा हमारा DI1, ये हमारा दूसरा इनपुट पॉइंट पे कनेक्ट होएगा PLC के। ये जो एड्रेसिंग है PLC के इनपुट आउटपुट के हिसाब से एड्रेसिंग हुई है। तो अब देखो करना क्या है, इसका नेम रखूंगा मैं यहाँ पे, ये हो गया मेरा ग्रीन 2। ये मेरे ग्रीन स्विच है जो मेरे NO स्विचेस लगे हुए थे वहां पे, और ये मेरे आउटपुट्स। और आउटपुट के एड्रेसिंग में क्या करता हूँ मैं, ये मेरा DO0 और इसको भी मैं दे देता हूँ नाम इसका एक, ये हो गया मेरा वाइट बल्ब हो गया, क्योंकि मेरा वाइट बल्ब। और ये हो गया मेरा रेड बल्ब। और अब ये यहाँ पे मेरे 2 स्विचेस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि होगा क्या। सबसे पहले तो आपको पैरेलल वाले ब्लॉक की एड्रेसिंग करनी है। ये ब्लॉक भी रहता है जो मैंने बताया था होल्डिंग के काम आएगा। होल्डिंग में क्या करेंगे, जो इसका एड्रेस रहेगा इस वाले का एड्रेस रहेगा, वही सेम एड्रेस इस वाले स्विच का होगा। सिमिलरली जो व्हाइट बल्ब का एड्रेसिंग थी वही सेम एड्रेसिंग इसकी होगी। तो वो कैसे करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे और हम सिलेक्ट वेरिएबल पे जाएंगे। हमारा व्हाइट बल्ब है वहां पे, तुमने व्हाइट बल्ब पे सिलेक्ट किया, वही सेम एड्रेसिंग इसकी यहाँ पे आ गई। तो अब वो बताऊंगा क्यों हमने सेम एड्रेसिंग की। अब देखो, जब ये ऑन होएगा हमारा रेड बल्ब इस स्विच के थ्रू, मान लो ऑन होता है, तो जब ये ऑन होएगा तो ये भी ऑन हो जाएगा। और मान लो हम ग्रीन स्विच को बंद करते हैं तो क्या होएगा, वो यहीं से उसको बाईपास कर जाएगा, ये समझ लो, और यहीं से उसको सिग्नल मिल रहा है होल्डिंग के लिए। तो जब स्विच दबा के हटा दोगे तो हमारा रेड बल्ब परमानेंटली ऑन हो जाएगा। तो ये बताऊंगा। इसके बाद इंटरलॉकिंग और रीसेट कैसे करेंगे इस सिग्नल को, वो भी बताऊंगा। तो पहले इस स्विच पे आ जाते हैं। तो अभी क्या करना है, हमें पहले इंटरलॉकिंग करनी है। इंटरलॉकिंग करने के लिए हम इसका जो एड्रेसिंग होगी वो इसकी एड्रेसिंग कर देंगे, मतलब जो सेम एड्रेस इसका है वो यहाँ डाल देंगे और इसकी जो एड्रेसिंग होगी यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारा इंटरलॉक हो जाएगा। अभी दिखा देता हूँ कि कैसे होगा हमारा इंटरलॉक। ये हो गया हमारा रेड बल्ब, ये हो गया हमारा रेड बल्ब, ये दोनों की सेम एड्रेसिंग हमने कर दी यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमारे 2 ये ब्लॉक्स हैं, ये हम इसको पहले तो आपको NC में करना है। ये हमारे NC में पॉइंट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरलॉकिंग में यही थे। और आपको ये भी बता देता हूँ कि NC में क्यों थे। जब भी हम इंटरलॉकिंग करेंगे, आप ध्यान से अगर आप उस सर्किट में भी देखोगे, जो मैंने सर्किट बनाया था सिर्फ कॉन्टैक्टर्स को यूज करके, उसमें मैंने एक ऑक्सिलरी को यूज किया था। ऑक्सिलरी वहां पे यही काम कर रही थी कि वहां पे इंटरलॉकिंग में हेल्प कर रही थी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये NC स्विच को मैंने इसलिए लगाया कि इंटरलॉकिंग में हेल्प करे, लॉजिकली लगाया है। पर उस केस में मैंने वहां पे एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर्स जो थी, जो आप ऑक्सिलरी के लिए लगा रहे थे NC से निकालने के लिए, वो यहाँ पे अपने बस PLC के इंटरनल लॉजिक में डिफाइन कर दिया। पर रियलिटी में करना क्या होगा, प्रैक्टिकली आपको बस इनपुट आउटपुट की वायरिंग करनी होगी। वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब चीजें कॉम्प्लेक्स होगी तब आपको समझ आएगा। सारे सर्किट सब रिले से नहीं बना सकते, वो बहुत सारी वायरिंग हो जाएगी। आपको PLC से ही बस लैडर लॉजिक को बनाना है। तो अब देखो करना क्या है, हमें पहले रेड स्विच तो था हमारा रीसेट स्विच या NC स्विच, उसको भी हमें डालना है यहाँ पे, क्योंकि वो अब क्या करेगा, इंटरलॉकिंग को रीसेट करेगा कि दूसरे इनपुट को चलाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम DI2 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं रीसेट स्विच। रीसेट स्विच जो हमारा रेड था, ये हो गया मेरा रीसेट स्विच।
और इसकी सेम एड्रेसिंग होगी क्योंकि वो स्विच वहां पे सेम ही है मेरा। यहाँ पे यही सेम स्विच इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसका ब्लॉक यहाँ पे। ये यहाँ पे हमारा एनसी स्विच होएगा। ठीक है, अब देखो इससे हमारा कंप्लीट हो जाता है लैडर लॉजिक। तो आपको क्या करना है, इसको सिमुलेशन मोड पे जाने के लिए इसको दबाना है। तो ये हमारा सिमुलेशन मोड पे जब जाएगा तो हमें सब दिखेगा कि इनपुट्स और आउटपुट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे जब हम कोई स्विच दबाते हैं तो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हमारे आउटपुट्स, और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हमारे इनपुट्स, और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हमारे लॉजिक जो हमने बनाया है। कि जब ये हमें प्रैक्टिकली देगा तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। अब देखो ये सब चीज़ें आपको दिख रही है। अब पहले एक चीज़ समझो, एनसी स्विच आपको ग्रीन में दिखेगा इनिशियल स्टेट में। जब मैं स्विच को प्रेस करूंगा तब वो रेड दिखेगा। जैसे एनओ स्विच है तो जब मैं प्रेस करूंगा तब ये ग्रीन होएगा। ये ध्यान से समझ लेना, कोई कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि अगर कंफ्यूज होंगे यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आएगा मैंने स्विच को दबाया है या नहीं दबाया। एनसी में वो ऑलरेडी क्लोज कंडीशन होती है, इसलिए वो ग्रीन रहता है। तो जब मैं स्विच को दबाऊंगा ग्रीन 1 को, तो मैंने डबल क्लिक करके दबाया तो मेरा व्हाइट बल्ब ऑन हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब मैं ग्रीन 1 को ऑफ कर देता हूं डबल क्लिक करके, आप देख सकते हैं व्हाइट बल्ब मेरा अभी भी ऑन है। अब इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है ये समझो। मान लो मैं ग्रीन 2 अब दबाने की कोशिश भी करता हूं। अब जैसे मान लो ग्रीन 2 ऑन हुआ मेरा, मैंने ग्रीन 2 को ऑन किया, मेरा व्हाइट बल्ब ऑफ नहीं हुआ और मेरा रेड बल्ब चला ही नहीं। क्यों? यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो रही है। इंटरलॉकिंग कैसे हुई? मैंने ग्रीन 1 को, मैं देख रहा हूं, आप ध्यान से देखो, वो उसको स्टार्ट ही नहीं होने दे रहा है। यहाँ पे आप चीजें समझ रहे होंगे। यहाँ पे व्हाइट बल्ब देखो ऑन हुआ, उसकी एनसी पॉइंट ने क्या किया, इसको ऑन ही नहीं होने देगा। वो जब तक व्हाइट बल्ब कोई बंद नहीं करेगा तब तक हमारा रेड बल्ब स्टार्ट ही नहीं होएगा। ये हो गई हमारी इंटरलॉकिंग। तो इसको स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रीसेट बटन दिया हुआ था। तो रीसेट बटन जब हम दबाएंगे तब ये हमारा ऑफ होएगा। और अब हम क्या करेंगे, देखो रीसेट बटन अब हमने दबाया है, तो अब क्या करेंगे, रीसेट बटन को छोड़ना भी तो है, नहीं तो देखो ग्रीन बटन की ये सही कंडीशन है। अब हमने ग्रीन बटन से अपना हाथ हटाया है तभी वो ग्रीन दिखा रहा है। ये इसकी इनिशियल स्टेट है, हमें दबा के छोड़ना नहीं है, उसे दबा के एक बार हटाएंगे तो ये उसकी स्टेट आएगी। मैं अभी लॉजिकली दिखा रहा हूँ तो स्विच जब मैं एक बार दबाता हूँ तो परमानेंटली ऑन हो जाता है, बट रियल लाइफ में आप पुश बटन को यूज करोगे, जब तक दबाए रखोगे तब तक स्विच ऑन रहता है। तो अब देखो ग्रीन 2 को जब मैं दबाऊंगा तो तब हमारा रेड बल्ब ऑन होता है, और अब मैं ग्रीन 1 को दबाने की कोशिश भी करूंगा तो मेरा व्हाइट बल्ब ऑन ही नहीं होएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको इंटरलॉकिंग समझा सकूं और पूरा कंसेप्ट भी बताया कि कैसे आप इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दी हुई है, उसमें आप कोई भी आप चाहते हो पीएलसी प्रॉब्लम पे मैं काम करूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जिससे मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, वो मैंने लिंक दी हुई है, उसको जाके क्लिक करिए और मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताइए जिससे मैं आप लोगों की बस हेल्प करूं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।